ग्राम पंचायत पादरडी कलां सरपंच चंपालाल बोले, पंचायत में चल रही पेयजल की समस्या का निवारण करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य। बाड़मेर जिले की सिवाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पादरडी कलां की जनता ने क्षेत्र में विकास के मुद्दे को लेकर चंपालाल को अपनी पंचायत के सरपंच के रूप में चुना है। जनता को भरपूर विश्वास है कि उनके वर्तमान सरपंच पंचायत के हर वंचित विकास को पूर्ण करेंगे। वर्तमान सरपंच चंपालाल व उनके प्रतिनिधि मूलाराम ने डीआरटी न्यूज की टीम को बताया कि जनता ने हम पर विश्वास कर यह सरपंच पद सौंपा है, इसीलिए सर्वप्रथम पंचायत में चल रही पेयजल की गंभीर समस्या का निवारण कर पंचायत में अधिक से अधिक विकास करवाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आइए सुनते हैं अपने कार्यकाल में सरपंच चंपालाल किन किन मुद्दों व विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरटी न्यूज चैनल। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत पादरडी कला। तो यहाँ से सरपंच पद पे हैं श्रीमान जी चंपालाल जी और इनके प्रतिनिधि मूलाराम जी हमारे साथ हैं। तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि ग्राम पंचायत में ऐसी कौन सी समस्याएं, कौन से मुद्दे थे जिनको लेके आप चुनाव मैदान में उतरे थे। अब आपको जनता ने इस पद पे चुना है, तो अब आपके क्या विकास कार्य रहेंगे। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। आप सभी का तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जहाँ तक चुनाव के वक्त हम लोगों ने वायदे किए थे, वैसे वायदे तो हम लोगों ने नहीं किए हैं, लेकिन मूलभूत जो सुविधाएं रही, समस्याएं रही, ग्राम पंचायत पादरडी कला के अधीनस्थ 3 ग्राम है, राजस्व ग्राम 3 है, पादरडी कला, हरमलपुरा और ये दूसरा पर्वत सिंह नगर। इन तीनों गांवों की मुख्य समस्या ये है कि लंबे समय से पेयजल की विकट समस्या है। ये गांव पादरडी कला पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। पहाड़ों से जो पानी रिसता हुआ जल कुओं के अंदर भराव क्षमता होती थी, आज बरसात की कमी से पूर्ण रूप से ये कुएं सूख गए हैं। उन सूखने की वजह से हालात इतने विकट हो गए हैं कि सिवा पादरडी कला और हरमलपुरा और ये पर्वत नगर में पेयजल की विकट किल्लत है, भयंकर समस्या है। इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए मैंने जनता से ये वायदा किया था कि मैं सरकार से, विशेष तौर से प्रशासन से सहयोग करता हुआ जन समस्याओं को आगे अवगत कराऊंगा और इसके लिए जहां हर संभव प्रयास होगा, मुझे अगर जन आंदोलन भी करना पड़े तो मैं जन आंदोलन के लिए भी तैयार रहूंगा। इन समस्याओं के लिए मुख्य रूप से मैंने जनता से वायदा किया था। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि हमने भी देखा है कि यहाँ पे पेयजल की सुविधाएं उनका काफ़ी अभाव है। तो सर आगे भी ग्रीष्म काल आ रहा है, तो उसमें तो अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो सर जहाँ अपने बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे, तो यहाँ पे शिक्षा का स्तर कैसा है। अब आप सरपंच पद पे आए हैं, तो उसमें क्या योगदान रहेगा आपका। जहाँ तक शिक्षा की बात है, अभी हमारी स्कूल ग्राम पंचायत स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत स्तर पे सेकेंडरी स्कूल का क्रमोन्नत हुई है। उसके अंदर अभी भी स्टाफ की कमी है और इस स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए हमने अभी मांग रखी है कि जितना जल्दी ये पद भर दिए जाए, ताकि जो स्कूल जो क्रमोन्नत हुई है उससे बच्चों को शिक्षा से लाभान्वित हो सके। लेकिन अभी तक वो पद भरे नहीं गए हैं। ये मेरी सबसे बड़ी अभी प्रशासन से मांग की है कि जल्दी से जल्दी पादरडी कला उस प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में पद भरने की व्यवस्था की जाए। तो सर जहाँ बात करते हैं बालिका शिक्षा की, तो बालिका शिक्षा के प्रति आपके क्या रुझान रहेंगे। बालिका विद्यालय के प्रति मेरा विशेष तौर से ये है, आग्रह ये रहेगा कि ग्राम पादरडी कला में इस वक्त सबसे ज़्यादा बालिकाएं स्कूल में अध्ययनरत हैं। तो मेरा विशेष तौर से प्रशासन से और सरकार से मांग रहेगी कि मैं ये चाहता हूँ कि अलग से कोई बालिकाओं के लिए स्कूल खोली जाए, ताकि बच्चियों की शिक्षा के लिए विशेष तौर से सहूलियत हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बच्चियाँ शिक्षा में अग्रणी रहे और आगे बढ़े। ये मेरा सुझाव है। बिल्कुल सर। तो सर हमने भी देखा था चुनाव में आपके साथ में युवाओं ने, किसानों ने, सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया था और अपने सरपंच साहब है, ये भी एक युवा है। तो युवा होने के नाते युवाओं के प्रति आपके क्या पंचायत स्तर पे कार्य रहेंगे। युवाओं के लिए विशेष तौर से ये होगा कि लंबे समय से जो ये खेल मैदान है जो अभी स्वीकृत हुआ है, इस खेल मैदान को मैं अभी बहुत ही जल्दी जो स्वीकृति मिली है, इस खेल मैदान को पूर्ण रूप से
सही तरीके से जो स्वीकृति के हिसाब से उसका निर्माण करूंगा। और जहाँ बच्चों के खेलने के लिए व्यवस्था नहीं है, उस व्यवस्था को विशेष तौर से उन युवाओं को और छात्रों को, उसका गांव के लोगों को लाभ मिले, ये मेरा प्रयास रहेगा। बिल्कुल सर। तो सर अपने यहाँ पे अधिकतर किसान निवास करते हैं, तो किसानों के लिए आपने क्या योजनाएं सोच रखी हैं? अब किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस गांव की तलहटी, जो पहाड़ी की तलहटी में गांव बसा हुआ है, इस गांव के लिए महत्वपूर्ण है जल, और जल ही जीवन है। इसके लिए हमें छोटे छोटे बांध और छोटे छोटे डैम बनाए जाएंगे ग्राम पंचायत के द्वारा, और भू संरक्षण के माध्यम से भी मैं प्रयास करूंगा ताकि यहाँ छोटे मोटे बांध बने और बांधों का जल संरक्षण हो, और ज़्यादा से ज़्यादा बांध बनने से कुआं का जल स्तर ऊपर बढ़े। यही किसानों के लिए सबसे ज़्यादा मतलब साबित होगी, वरदान के रूप में ये साबित होंगे, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सर। तो सर जैसे अपने बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर की, तो जो सरपंच होते हैं वो गांव का मुख्य होता है जी। तो उस आधार पे अपने देखा जाए तो जैसे सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे बाल विवाह है और अन्य भी कई जैसे प्रकार की कुरीतियां हैं, बहुप्रथा है या महिलाओं की उत्पीड़न है, तो उसके प्रति आपके क्या विचार हैं? हमारा ये मानना है कि मेरा सबसे ज़्यादा आम जनता से यही रहेगा कि हमारे जो कानून बने हुए हैं, और जैसे बाल विवाह है, हमारे यहाँ बिल्कुल किसी भी सूरत में हम लोग जनता को यही आगाह कर रहे हैं कि सरकार की योजना के अनुरूप बाल विवाह किसी भी सूरत में न हो। इसके लिए हम लोगों ने पहले से जनता की सहभागिता से जनता के बीच में जाकर ऐसा माहौल हम तैयार कर रहे हैं ताकि किसी भी सूरत में बाल विवाह न हो। और हमारा ये भी मानना है कि हम सदियों से जो एक प्रथा रही है, जो एक मृत्यु भोज के रूप में ग्रामीण अंचल में लोग करते हैं, लेकिन अभी भी मेरे गांव में अभी जिस तरीके से लोगों ने और युवाओं ने हमें सहयोग दिया है, हमारे गांव में मृत्यु भोज भी सरकार का भी विशेष सहयोग रहा है। तो हम लोग मृत्यु भोज, बाल विवाह और महिला उत्पीड़न के मामले में पूर्ण रूप से सजग है, और किसी भी ऐसे मामले को हम समझाइश से जनता को समझा रहे हैं ताकि आगे के लिए सामाजिक का ताना बाना, आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहे, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है कि इस कुप्रथाओं को रोकने के लिए आपके पूर्ण प्रयास रहेंगे। तो सर जहां बात करते हैं पंचायत स्तर की, तो कहीं ना कहीं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना को ले लो, तो जो योजनाएं हैं राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, वो जिन पात्र परिवारों तक पहुंचनी होती है वो नहीं पहुंच पाती, तो उस क्षेत्र में आपके क्या कार्य रहेंगे? मेरा ये मानना है कि ग्राम सभाओं के अंदर हम लोग ये पूरा प्रयास करेंगे, जरूरतमंद व्यक्ति चाहे किसी वर्ग और जाति धर्म का हो, हम उनको समान रूप से सरकार की योजनाओं को लाभान्वित करेंगे, और किसी भी गलत व्यक्ति का जो इसके लाभ अपात्र है उसको किसी भी सूरत में हम पात्र नहीं करेंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उसी को हम सरकार की योजनाओं का लाभ देंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। आपको ये पदभार सौंपा है, तो आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये देना चाहते हैं कि हमेशा सदियों से आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे, और हम भाईचारा और प्रेम के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए ग्राम के विकास में पूर्ण रूप से सभी का सहयोग लेकर, हम सभी को साथ लेकर सबका साथ और सबका विकास एक साथ करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी बात है सर। तो हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।